जनाब आप सबको बहुत बहुत आदाब। तो मैं इस वक्त हूँ कैडेट कॉलेज पिटारो में, रेजिडेंशियल एरिया में। और ये देखें सनराइज़ हो रहा है यहाँ पर। आज रमज़ान शरीफ की पहली तारीख है और सब लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है। आप सबको रमज़ान शरीफ की आमद की बहुत बहुत मुबारक हो। कैडेट कॉलेज पिटारो आया हुआ तो मुझे यहाँ पर आज जो है सातवां दिन है, बल्कि संडे को आया था, संडे की इवनिंग को फैमिली के साथ आया हुआ हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और सारी मेमोरीज़ जो हैं, मेरा जो 35 साल का स्टे था पिटारो में, वो सारी मेमोरीज़ रिवाइज़ हो गई हैं। मेरी वाइफ जो है उसको भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी ग्रैंड डॉटर और बाकी मेरा बेटा और बहू वो भी आए थे, लेकिन वो चले गए थे। हम फ़िलहाल यहीं पर हैं कुछ दिनों के लिए। तो ये आप देख लें कितना खूबसूरत मंज़र है। अब ये तो क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया है, तो कल कोशिश करूँगा तो किसी और जगह पर से सनराइज़ आपको दिखाऊं, जहाँ से सीन जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर हो। ये देखें घर हैं, सब लोग सोए हुए हैं, लेकिन मैं जो है वो तकरीबन जब से आया हूँ तो रोज़ाना सुबह को 5:30 बजे उठ जाता हूँ और फिर फ्रेश होकर तकरीबन 6 बजे घर से निकल आता हूँ। और 1 घंटे की वॉक जो है रोज़ाना 6 से लेकर 7 बजे तक जो है वो रेगुलर हो रही है। फिर शाम को भी वॉक होती है। पूरा दिन भी चलता रहता हूँ, सारे पुराने दोस्तों से मुलाकात होती है, पूरे बाकी स्टाफ जो है उससे भी मुलाकात होती है। बहुत अच्छा लगता है। और कॉलेज जो है काफ़ी ज़्यादा पहले से ज़्यादा जो है वो जो इम्प्रूव हो गया है सारे डिपार्टमेंट्स में। तो यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं कमोडोर मुश्ताक अहमद, वो चूँकि ख़ुद भी एक सीनियर पिटारियन हैं, तो उनसे डिस्कशंस वगैरह भी हुई हैं कॉलेज के बारे में सारी। तो उसके लिए मैं एक अलग जो है वो व्लॉग बनाऊंगा, जिसमें डिटेल से जो है मेरे इस पूरे यहाँ के स्टे के बारे में और कॉलेज से मुतालिक जो है सारी बातें आपसे शेयर करूँगा। तो कोशिश करूँगा कि आज बना लूँ या कल बना लूँ, बड़ा डिटेल्ड व्लॉग होगा मेरे पूरे सारे स्टे के बारे में। तो कॉलेज में जो लोग रेजिडेंशियल एरिया में आए हैं तो वो तो शायद इस जगह को पहचान जाएं। मैं आपको चलें बता देता हूँ कि ये सामने अगर आप देखेंगे कि सबसे दूर जहाँ तक आपकी हद जो है इस रोड की, छोटे से रोड की जा रही है, एक्सट्रीम जो है, तो सबसे आगे जो है वो जिसको आप कहते हैं पावर हाउस कहते हैं, जहाँ पर वो कैडेट्स कैंटीन जो है उसके साथ जो है वो रूम, जिसके अंदर वहाँ पर ट्रांसफार्मर्स वगैरह रखे हुए हैं कोने पर, जहाँ से आप हाउसेस की तरफ जाते हैं और मस्जिद की तरफ जाते हैं, तो वो मकाम है। और ये आगे आप देखेंगे तो ये राइट साइड पर मेरे जो है ये यहाँ पर जो है ये उर्दू मीडियम और सिंधी मीडियम जो है प्राइमरी स्कूल है और हाई स्कूल है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का। तो अगर आप कभी कैडेट्स यहाँ रहे हैं या कॉलोनी में आए हैं तो आपको पता होगा इस तरफ जो है, या चले कभी बंक शंक लगाया होगा तो कॉलोनी के अंदर से, जिसको कहते हैं पतली गली से गुज़र जाना, तो वो कैडेट्स को एक्सपीरियंस होता है इन सारे रूट्स का कि किस तरीके से वाटर सप्लाई के पीछे से होते हुए, वहाँ से होते हुए सिविलियन कपड़ों में जो है बंदा, किस तरह से बंदा जो है वो खिसक के बाहर चला जाता था। तो ये है, ये सामने है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो है वो प्राइमरी स्कूल है, जिसमें सिंधी मीडियम अलग है, उर्दू मीडियम अलग है, और उसके साथ ही जो है वो हाई स्कूल भी है, जहाँ पर 6ठी क्लास से लेके और 10वीं क्लास तक जो है उर्दू सिंधी में सेक्शंस अलग बने हुए हैं। मैं ये सारी डिटेल आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं इसका जो कि ऑफिसर इंचार्ज रहा हूँ, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता है। ये बच्चे जो हैं वो बाइसिकल पे राइड कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, तो मुझे सलाम कर रहे हैं बार बार और फिर पूछ रहे हैं कि
हम भी वीडियो में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये है जनाब। आप सोच रहे होंगे कि आज संडे का दिन है और सर जो है सुबह 5:30 बजे उठे हैं। तो जो मस्त मलंग होकर सोने वाले हैं, जिन्होंने सैटरडे नाइट जो है वो ये ज़रा सीन देखें, सूरज तुलू हो रहा है और किस तरह से जो है वो जो शायर ने कहा है, चांद चांद छुपे क्या, चांद छुपे खजूर के पेड़ से, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर सूरज जो है वो दरख्तों की ओट में देख लें आप, ओट में या हाँ ओट में ही कहेंगे। अब ये कहीं अनीस साहब या उर्दू के कोई शायर सुन लेंगे तो कहेंगे सर जो है वो सुबह के टाइम पर जो है उर्दू लैंग्वेज को फ्रैक्चर कर रहे हैं। आपका तो मुझे पता नहीं, बहरहाल आई एम एंजॉइंग वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ तो लिटरेचर से ताल्लुक़ होने की वजह से बंदा जो है उसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाता है। तो यहाँ उर्दू अदब के लोगों से भी डिस्कशंस हुई हैं, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। अदब से मुराद है मेरा पूरा इंग्लिश डिपार्टमेंट, उर्दू डिपार्टमेंट के काफ़ी हजरात से मुलाकात हुई है और सिंधी डिपार्टमेंट जो है उनके हजरात से भी, टीचर से भी मुलाकात हुई है और काफ़ी हेल्दी डिस्कशंस हुई हैं। नए नए लोग आए हैं, बड़े यंग हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, बड़े नए नए आइडियाज़ के साथ आए हैं। आवाज़ें सुने ज़रा बर्ड्स की। मुझे पता नहीं ये कौन सा बर्ड है, मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ़ नाम है इसके। हम छोटे होते थे तो हम इनके साथ कॉपी करते थे, जैसे ये आवाज़ आ रही ना इसी तरह रिपीट करते थे, फिर वो सामने से वो भी बोलते थे इसी तरह, तो हम कहते थे कि हमें इनको चिढ़ा रहे हैं। तो कुछ लैंग्वेजेस में इसको घुगी कहते हैं, कुछ और कहते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। आप कमेंट्स में लिख कर बताइएगा। मुर्गों की आवाज़ें भी आ रही हैं, सुबह सुबह आती हैं। अच्छा है, जगाते हैं लोगों को, कुछ तो इतना ज़ोर से जगाते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो कहते हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई साहब से, सिंध के जो अजीम शायर हैं, आपको पता है भिट शाह में जिनका मज़ार है और पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से लाखों लोग वहाँ जाते हैं। तो उनके लिए कहते हैं कि एक बार लोग उनके पास गए कि शाह साहब बड़े मच्छर हैं और सारी रात हमें सोने नहीं देते और सारी रात हम जागते हैं और ये और वो। और उस वक्त आपको पता है ये अभी जो मच्छरों को भगाने के चौंचले हैं, और घर में ये लगा लो, कमरे में वो लगा लो, और जिस्म के ऊपर फ़िलहाल लोशन लगा लो, ये सारी चीज़ें उस वक्त कहाँ होती थी शाह साहब के ज़माने में। तो उन्होंने कहा भाई मच्छर अगर हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये आपको जगाते हैं तो इसी बहाने आप जो है वो रब की जो है बैठ के इबादत किया करें, सोने से तो ये बेहतर है। तो ये थी भिटाई साहब की बातें। और कुछ लोगों के लिए तो फिर उन्होंने ये भी कहा था कि सुता ही सुहन निंड इबादत जिंदी, कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो एक्चुअली तो मतलब फ़िज़िकली तो सो रहे होते हैं, लेकिन उनकी नींद जो है उसका भी इबादत का दर्जा होता है। तो ये वो लोग होते हैं जो रात को बहुत जल्दी सो जाते हैं। जल्दी से मुराद है 9 बजे सो गए रात को। हमारी यंग जनरेशन को अगर कहें कि रात को 9 बजे सो जाए तो वो कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं। तो सैटरडे नाइट थी रात, तो मुझे पता है कुछ लोग तो हो सकता है सुबह 5 बजे सोए हों, कुछ हो सकता है 6 बजे सोए हों, और कुछ तो अजीम है वो कराची में आपको पता है सुबह का नाश्ता करके और फिर नाश्ता करने भी वहाँ पर जाते हैं। वो बोर्ड बेसन है पता नहीं मुख्तलिफ, वहाँ जाकर और फिर जाकर सुबह को सोते हैं और फिर शाम को उठते हैं। तो मैं बता रहा था कि शाह साहब ने जिन लोगों के लिए कहा है कि सुता ही सुहन इबादत जिंदगी, तो ये वो अजीम लोग थे जो सारा दिन इबादत किया करते थे
रात को भी इबादत करते थे, हर लम्हा इबादत में और लोगों की सेवा में और खिदमत में गुजरता था। तो वो अगर जल्दी सो भी जाते थे, 9 बजे सो गए, 8:30 बजे सो गए, तो इसलिए कि उनको फिर तहज्जुद के लिए उठना होता था, फजर की नमाज़ के लिए अलग उठना होता था और इबादत करने के लिए सारा होता है। तो वो अगर थोड़े लम्हात के लिए सो भी रहे तो उनकी वो नींद जो है वो भी इबादत में शुमार होती थी। अब ये बातें हैं ज़रा स्पिरिचुअल किस्म की, बड़ी रिलीजियस जो है टॉक है, तो सिर्फ वही समझ सकता है जो इन बातों को समझता हो या जिसे पता हो। तो मुर्गे की आवाज़ अगर सुन ली है तो आप सुन लें, पता नहीं मुर्गा है या मुर्गी है, आई डोंट नो, कहते हैं मुर्गे की आवाज़ होती है। चलें, इतनी बातें होंगी तो वीडियो कहीं बड़ा ना हो जाए। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि दोबारा भी मैं जब कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। यूट्यूब पर मेरी आईडी है, मेरा सिर्फ नाम आप लिखें जेठानंद राही, तो वो मेरा चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब करें। अपने वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू। ये बच्चा एक आ गया है छोटा सा। बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम हसनैन अली है। हसनैन अली। जी जी। अच्छा, आप किसके बेटे हैं? मैं मोहम्मद जमील हॉकी कोच। किसका बेटे? मोहम्मद जमील हॉकी कोच। मोहम्मद जमील हॉकी कोच। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। क्लास 7 में? जी। अच्छा, किस स्कूल में पढ़ते हैं? APS पिटारो। अच्छा, आर्मी पब्लिक स्कूल पिटारो। यस। तो अभी तो आपका जो आर्मी पब्लिक स्कूल है वो पुरानी जगह जो है उससे तो चेंज हो गया ना, अभी तो इस तरफ है ना। तो अभी जहाँ पर आपका है स्कूल, उस वो जगह का क्या नाम है? जगह यह पाक कैंप है। पाक कैंप, पाकिस्तान आर्मी कैंप। यस। अच्छा, वो जो आ रहे हैं वो कौन है? मेरा फ्रेंड है। आपका दोस्त है? इनका क्या नाम है? इनका नाम अदील है। अदील है। अच्छा। तो आपका घर किस जगह पर है? जी। आपका घर कहाँ पर अभी? मेरा घर पीछे है। अच्छा, ठीक है बेटा, थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। है ना, ये एक बच्चा था जो यहाँ कैंपस के अंदर ही रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से शेयर कीजिएगा।